नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं गणित पढ़ाता हूं और इस YouTube चैनल पर आपको रीट 2022 के लिए गणित पढ़ाऊंगा। अब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों विषयों के लिए मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेज में कंपटीशन के हर एग्ज़ाम के लिए गणित पढ़ाता हूं। आपके इस YouTube चैनल पर रीट के लिए विशेष आपकी तैयारी चलाई जा रही है, तो इसके लिए मैं गणित आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए पढ़ाऊंगा। मैं जयपुर का रहने वाला हूं और जयपुर से ही आप तक मैं पूरे राजस्थान के कोने कोने तक मैथ्स को पहुंचाऊंगा। रीट 2022 पे हम मैथ्स के 30 में से 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में मैथ्स बड़ी सिंपल है, उसको हम समझेंगे, उसका परिचय हम देखेंगे, उसके सिलेबस को समझेंगे। उससे पहले हम उसके पैटर्न को समझते हैं, गणित के पैटर्न को। चलिए, दोस्तों, मैथ्स रीट लेवल 1 की अगर आप बात करो या लेवल 2 की आप बात करो, दोनों के इसके परिचय को हम देखेंगे, सिलेबस को हम देखेंगे। उससे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। देखिए, रीट लेवल 1 में गणित में क्या होता है कि 30 प्रश्न आते हैं गणित के, और वैसे जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में ही 150 आते हैं, लेवल 2 और लेवल 1 में। लेकिन हम बात करते हैं गणित की, मैथ्स की, तो उसमें 30 प्रश्न लेवल 1 में आते हैं और 30 प्रश्न ही लेवल 2 में आते हैं। 30 प्रश्न लेवल 1, 30 प्रश्न लेवल 2, और लेवल 2 के अंदर भी साइंस मैथ वालों के लिए 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न साइंस के आते हैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट होती है वो दोनों में कॉमन होती है, 2 लैंग्वेज और 1 साइकोलॉजी। चलिए, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं इसलिए 30 प्रश्नों की ही हम बात करते हैं। इसमें भी 2 तरीके से पैटर्न होता है। 20 + 10 का इसमें रेशियो होता है, इसमें भी वही 20 + 10 का रेशियो होता है। 20 नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, 30 में से 20, 10 क्या है, इसको हम समझते हैं। 20 नंबर की आपकी जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, वो होती है। और 10 नंबर की जो टीचिंग एबिलिटी होती है, टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण विधियां 10 नंबर की होती है। टीचिंग एबिलिटी या टीचिंग मेथड आप इसको बोल सकते हो। वही रेशियो इसमें होता है। 20 नंबर की गणित के प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के टीचिंग मेथड के प्रश्न आएंगे। आपको टीचिंग मेथड भी करवाई जाएगी और आपको मैथमेटिक्स भी पढ़वाया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 20 नंबर का पार्ट गणित में। फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 10 नंबर का पार्ट, लेकिन ये 20 नंबर का पार्ट ज़्यादा हो जाता है। 2:1 का रेशियो में 2 हिस्से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की गणनाओं के प्रश्न आते हैं। उन गणनाओं को हम सीखेंगे, तो इसके लिए हमें ये चीज़ें देखनी होती है। साथियों, ये हमारा नॉर्मल जो हो गया जानकारी हो गई, इसके मेथड के बारे में हमने समझ लिया। 30 प्रश्न लेवल 1 में आते हैं, 30 प्रश्न लेवल 2 में आते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे शिक्षण विधि टीचिंग मेथड के आते हैं। वैसे ही लेवल 2 में होता है। लेवल 1 और लेवल 2 के कई सारे जो 20 नंबर के प्रश्न होते हैं वो सेम होते हैं, सेम स्टैंडर्ड होता है, सेम ही लेवल होता है इनका, और कई टॉपिक सेम हैं। जैसे आप लाभानी की बात करोगे, साधारण ब्याज की बात करोगे, कई सारे टॉपिक हैं जो गुणनखंड वगैरह हो गए, वो दोनों में सेम है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये पैटर्न समझा है। 20 नंबर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में। और इसमें हर स्टूडेंट के पढ़ने वाले हमारे पास हर स्टूडेंट के 30 में से 30 नंबर आने का पूरा कॉन्फिडेंस है। या मैं कह दूं, अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो 30 में से 30 प्रश्न किसी के नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे खुद के 30 में से 30 प्रश्न आए हैं। टीचिंग मेथड भी सिंपल है मैथ्स की, 10 में से 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड में 100% सॉल्व होते हैं, और 20 में से 20 प्रश्न भी आपके 100% सॉल्व होते हैं। उसका रीज़न है कि सिंपल सिलेबस है,
कोई टफ सिलेबस नहीं है और हम पढ़ेंगे भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, 0 से ऊपर तक हम जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ये नॉर्मली इसके बारे में जानकारी ली है। आप इस जानकारी को देखिए, उतारिए। दोस्तों, अब हम रीट लेवल 1 के सिलेबस और रीट लेवल 2 दोनों के सिलेबस की बात करेंगे। दोनों के सिलेबस को समझेंगे और उनमें से जो टॉपिक कॉमन है हम उनको अलग छाटेंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस के हर एक टॉपिक को लिखता चलूँगा और आपको समझाता चलूँगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम रीट लेवल 1 के सिलेबस को देखते हैं, L1। फिर हम L2 के सिलेबस को देखेंगे कि इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी चीज़ों के, जो हमारे 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 6th, 7th, 8th इनके क्वेश्चंस आते हैं रीट लेवल 1 में। देखिए कैसे हैं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, एक करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, गणितीय मूल संक्रियाएं, अब गणितीय मूल संक्रियाओं में क्या होता है कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग etc होते हैं। इसके अलावा भारतीय मुद्रा, ये 1 इकाई हमारे L1 की है। टोटल हमारे 5 इकाइयाँ हैं, 6 इकाइयाँ हैं। उनमें से 2 इकाइयाँ जो हैं हमारे टीचिंग मेथड की आती है इसमें, और 4 इकाइयाँ जो है 20 नंबर की है। 2 इकाइयाँ हैं वो है 10 नंबर की। तो सबसे पहले हम ये पहली इकाई को देखते हैं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। अब सबसे पहले पूर्ण संख्याएं होती क्या है यही हम समझ लेते हैं। 0 से लेकर जो संख्याएं अनंत तक चलती है, 0 से जो संख्याएं अनंत तक चलती है वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो 1 से अनंत तक चलती है। अब इन पूर्ण संख्याओं के बारे में सर क्या पूछेगा, जैसे इनमें पूर्ण संख्याओं के बीच भिन्न की भी संख्या आ जाती है, लेकिन ऋणात्मक वाली संख्या आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से अनंत तक होती है। अब इसमें ये बता रहा है कि 0 से अनंत वाली पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको कुछ भी पूछ लेगा, जैसे जोड़ करवाएगा, गुणा करवाएगा, भिन्न वाली चीज़ें पूछेगा, भिन्नों की तुलना करवाएगा। अब इसमें है भी क्या, स्थानीय मान, कि कोई संख्या होती है। स्थानीय मान का मतलब होता है, हम इसमें नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि उस संख्या कौन से स्थान पर है, वो चीज़ें हमें रखनी है। जैसे अगर मैं 1 के आगे 2 0 लगा दूं, या 1 के आगे ये मान लीजिए 2 और 3 लगा दूं, तो 123 हो गया। अब 1 का स्थानीय मान पूछता है कि 1 कौन से स्थान पर है, तो 1 1000वें स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है, क्योंकि 2 और 3 के जगह हम क्या कर देते हैं, 2 0 लगा देते हैं। मतलब ये 2 संख्या छोड़कर 1 लगी है, तो इधर भी 2 0 लगाकर हम 1 करेंगे, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाता है इस संख्या का, 1 का इसमें। ठीक है। इसके बाद में तुलना, भिन्नों की तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना, पूर्ण संख्याओं की तुलना करना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, भाग करना, ये मैंने बताया था। और भारतीय मुद्राएं, भारतीय मुद्रा में बड़े सिंपल प्रश्न पूछते हैं और ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है ये भारतीय मुद्रा का। ठीक है। इसमें क्या करता है कि भारतीय मुद्रा में प्रश्न पूछेगा कि 1 रुपया को पैसों में चेंज करवाएगा, पैसों को 1 रुपये में चेंज करवाएगा, इतने मेरे पास सिक्के हैं, इसको मैं नोट में बदलूँ, etc। ये इस तरह के प्रश्न पूछेगा, तो हम आसानी से सोल्व कर देते हैं। ये हमारी इकाई 1 हो गई है।
1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, इन संख्याओं की तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, भारतीय मुद्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट इकाई की बात करें हम कि भिन्न की अवधारणा। अब बात करें भिन्न, क्योंकि इनमें भिन्न आती है, परिमेय संख्या उनको बोलते हैं। ठीक है, भिन्न की तुलना, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ। ये हमारी दूसरी इकाई हो गई है। भिन्न की तुलना करना, उचित भिन्न, समान, मतलब इसमें सब कुछ भिन्नों के बारे में है। यहाँ से अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, ये 3 चीज़ें अलग है। बाकी यहाँ तक भिन्नों के बारे में, भिन्नों के जोड़ करना, भिन्नों के बाकी करना, भिन्नों की एक दूसरे से तुलना करना, कौन सी भिन्न कितनी ज़्यादा है, कितनी प्रतिशत ज़्यादा है, प्रतिशत के क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, क्योंकि तुलना भिन्न की करनी होती है। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ हमारा एक टॉपिक है। तो एलसीएम एचसीएफ की हम बात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड हम निकालना सीखेंगे। ये हमारे 2 इकाई हो चुकी है। एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। ये हमारे औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज लेवल 2 में भी आपको मिलेंगे। एक नियम बहुत सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 15-20 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज हमारे उसमें भी है, रीट लेवल 2 में भी, और ये रीट लेवल 1 में भी है। देखिए, आपको औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज और एलसीएम एचसीएफ, ये हमारे अंक गणित के कुछ एक टॉपिक आपको दिए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको प्रतिशत नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिशत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रतिशत से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ भिन्नों में प्रतिशत कितना प्रतिशत है, इसके मुकाबले ये कितना प्रतिशत है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन प्रतिशत क्यों है इस सिलेबस में, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि प्रतिशत के बिना आप लाभ हानि नहीं कर सकते, प्रतिशत के बिना आप सरल ब्याज को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रतिशत का ही दूसरा पार्ट होता है लाभ हानि। तो अगर आपको प्रतिशत नहीं आती है, आप लाभ हानि नहीं सीख सकते, क्योंकि लाभ हानि के प्रश्न करने से पहले आपको प्रतिशत के प्रश्न आने जरूरी हैं। प्रतिशत की बेसिक चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, इसलिए सिलेबस में आपके प्रतिशत भी है। रीट लेवल 2 में प्रतिशत टॉपिक है और लेवल 1 में प्रतिशत नहीं दिया है, लेकिन लाभ हानि दे दिया, सरल ब्याज दे दिया। इसका मतलब ही प्रतिशत है, क्योंकि लाभ हानि का फर्स्ट पार्टी प्रतिशत है। तो आपको लाभ हानि पढ़ने के लिए प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले
अंकगणित के प्रतिशत को टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे प्रश्नों को पूरे सिलेबस में इसके जो प्रश्न आते हैं उन तरीकों को हेल्प करता है। इसके बदौलत आप औसत में भी सहायता पाते हैं। सरल ब्याज तो प्रतिशत का ही रूप है और लाभ हानि पूरा ही प्रतिशत है। एलसीएम एचसीएफ में गुणनखंड में प्रतिशत का कई जगह आपको रोल मिलेगा। गुणनखंड में इतना नहीं मिलता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ हो गई, अंकगणित जितनी भी है अंकगणित में प्रतिशत का कहीं ना कहीं तो कुछ अंश हो चाहे ज़्यादा अंश हो आपको रोल मिलेगा। चलिए, तो प्रतिशत हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रतिशत के बिना गणित असंभव है, ये भी सच्चाई है। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियाँ की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रफल, उनकी मानक इकाइयाँ, उनमें संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, वर्ग, घन, ये क्या हो गया, वर्ग, आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन या घनाकार आकृतियों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब जो चीज़ें आती है वो इसमें आती है। 4th इकाई में आपके समतल, जो समतल या वक्रतल, समतल इसको बोलते हैं जो बिल्कुल समतल होती है, जैसे ये आयत हो गया, वक्रतल जैसे ये सर्कल हो गया, ज्यामितीय आकृतियाँ हो जाती है जैसे घन वगैरह, ये चीज़ें हमारे 4th जो 4थी इकाई है इनमें ये चीज़ें हमारे आती हैं। चलिए, पहली इकाई में हमने नॉर्मल चीज़ें देखी थी कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती है, मतलब 0 हो, फिर 1 हो, उसके बाद 2 हो, भिन्न वगैरह इसमें नहीं आती है, वो परिमेय संख्या में आती है। इसके बाद में स्थानीय पॉइंट की संख्या नहीं आती है इसमें, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो ये हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें स्थानीय मान मैंने बताया था, इनकी तुलना करना हमने देखा था, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, भाग करना, और इनमें भिन्नों में तुलना करना, मिश्र भिन्नों को समझना, असमान हर हो तो क्या कैसे सोल्व करते हैं, उनकी तुलना कैसे करते हैं, समान हरों वाली भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ऐसे प्रश्न आते हैं। भिन्नों की जोड़ करना, भिन्नों के बाकी करना, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं देखना, अभाज्य संख्याएं जो 2, 3, 5, 7 संयुक्त संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। ये 20 नंबर का हमारा मैटर हो गया। 10 नंबर के मैटर को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम 20 नंबर के इस मैटर को पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे, इसके बाद में हम 10 नंबर के मैटर को समझेंगे। वो टीचिंग मेथड है, पहले हमें मैथ को समझना है। ये मैथ का हमारे लेवल 1 का सिलेबस हो चुका है। अब हम बात करेंगे लेवल 2 के सिलेबस की। अगर लेवल 1 का सिलेबस इसमें भी अगर आपको कठिन लगता है तो आपकी गणित अभी तो कमज़ोर है, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो गणित कोई कमज़ोर नहीं होगी, बिल्कुल मजबूत। और 30 में से 30 प्रश्न, ये हमारे जो 20 नंबर का मैटर हो गया, ये 20 नंबर में 1 नंबर भी कटने की कोई भी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक की चीज़ें हमें पूछी जाती है, तो ये ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको फिर भी लगती है तो हम क्लास में पढ़ेंगे, इन चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर में हम 30 में से 30 प्रश्नों के उत्तर, कहीं पर भी 30 नंबर नहीं छोड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। ये हमारा रीट लेवल 2 का सिलेबस हो गया है। रीट लेवल 2 में घातांक है, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा, समान आधार नीचे समान हो और घात अलग अलग हो उनका गुणा, भाग, घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक, ये हमारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन यानी कि घटाओ, व्यकलन घटाओ, गुणा, भाग, सर्व समीकरण, समीकरण, सरल घातीय, एक घातीय, सरल घातीय बोल दीजिए या एक घातीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ये एक यूनिट हो चुकी है रीट लेवल 2 के सिलेबस की, कि ये नॉर्मली अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, इसमें ये अंकगणित नहीं है, अलजेब्रा के क्वेश्चन है। तो रीट लेवल 2 के लिए घातांक है, बीजीय व्यंजक है, इनके योग है, इनका व्यकलन है। चलिए, अब ये अंकगणित के प्रश्न आ जाते हैं। सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, विभाजन किनका, इनका अनुपात, समानुपात का विभाजन, भिन्न प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, हार्ट्स।
प्रतिशत हमारे रीट लेवल 1 में नहीं था, लेकिन लेवल 2 में है। लेकिन फिर भी रीट लेवल 1 में छिपा हुआ प्रतिशत है। क्यों है? क्योंकि लाभ हानि टॉपिक है, तो लाभ हानि है तो प्रतिशत भी है। प्रतिशत पढ़ोगे तभी लाभ हानि समझ में आएगी। जन्म व मृत्यु दर, जन्म दर निकालना, मृत्यु दर निकालना, जनसंख्या की कितनी वृद्धि हो रही है प्रतिशत में निकालना, कितना उसका नुकसान या कम लॉस में जा रही है उसका प्रतिशत निकालना। रेखा तथा कोण, ये रेखा गणित के क्वेश्चन आ गए, या मेंसुरेशन आप बोल सकते हो। रेखा तथा क्षेत्रमिति, रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियाँ, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सभी समतलीय आकृतियाँ होती है। और सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता जो होती है, हम 9th में पढ़ते थे, ये वाला चिन्ह होता था वो सर्वांग समता। इसके कुछ एक नियम होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। तो इसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये घन घनाभ का, घन घनाभ, गोले का, बेलन का, शंकु का, इनका आयतन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसमें हमने मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में पढ़ना है। इसके बाद नंबर 4 यूनिट जो है उसमें सांख्यिकी, प्रायिकता, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इसमें हम बहुलक, माध्य विचलन, ये सभी हम इसमें सांख्यिकी में पढ़ेंगे। और प्रायिकता एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी शानदार टॉपिक है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा टफ आपके सिलेबस नहीं है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में काफ़ी समानताएं हैं, क्योंकि जो बीजगणित है वो रीट लेवल 1 में भी आती है, क्योंकि वहाँ गुणनखंड दिया हुआ है, तो वो रीट लेवल 1 बीज गणित का ही एक हिस्सा है। इसके बाद में सरल ब्याज है रीट लेवल 1 में, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात नहीं है, एलसीएम एचसीएफ है, औसत है, तो प्रतिशत भी उसमें है, ये क्षेत्रमिति उसमें है। तो सांख्यिकी भी उसमें कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांख्यिकी के भी, तो स्टैटिक्स के। ये हमारे रीट लेवल 2 का सिलेबस हो गया। रीट लेवल 1 का सिलेबस हमने देख लिया है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों हम इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। ये मैंने सिलेबस बता दिया है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत टॉपिक को। काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का कॉमन टॉपिक है, उसको हम ले रहे हैं और उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे। फिर हम 20 नंबर के इस मैटर को तैयार करेंगे। आपके 30 में से 30 नंबर नहीं छोड़ने हैं, ये चीज़ें हमको ठाननी है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई है, सिलेबस है नॉर्मल, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको सिलेबस समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सिलेबस को समझिए। बाकी आज की क्लास में इतना ही। हमने सिलेबस समझा, इंट्रोडक्शन देखा रीट का 2022, रीट 2022 में जो सिलेबस आने वाला है गणित का, वो मेरे बारे में आपने समझा। मैं सुमेश चौधरी जयपुर से हूँ और आप सभी को गणित पढ़ा रहा हूँ। ये हमने सिलेबस देखा है। चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।